भगवान से कोई संबंध बनाओ, और सबसे बढ़िया संबंध बताएं, ठाकुर जी को सखा बनाओ। और बढ़िया संबंध बताएं, आजकल बड़े महाराज फ्रॉड गुरु हो गए दुनिया में, इसलिए गुरु के रूप में कोई नहीं मिले तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, इनको अपना गुरु बना लो, जैसे अर्जुन ने बनाया। सखा बनाओ, गुरु बनाओ। तो हे मोहे नाते अनेक मान, कहां तक कहें। अभी अयोध्या कथा करके आए हम कुछ दिन पहले। अयोध्या में राम जी से संतों के कैसे कैसे संबंध, कोई उनको भाई मानता, कोई उनको मित्र मानता, कोई उनको सखा मानता। एक महात्मा तो गले में माला खरीदते और खरीद के गले में पहन लेते, और कनक भवन बिहारी जी के दर्शन करने जाते, और वहां दर्शन करते समय अपनी माला गले से उतारते, पुजारी को देते, बोले जाओ चेला राम को पहना दो। पुजारी बोले कैसी बात करते हो, अपने गले की माला पहना रहे हो? बोले अरे मैं वशिष्ठ गोत्र में मेरा जन्म हुआ है, इस नाते से मैं राम जी का गुरु हूं, ये मेरे चेला हैं, अपने गले की माला में इनको पहना सकता हूं, पहना दो। सब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, सब बोले कैसी भाव, बोले अरे मेरा भाव नहीं है, वास्तविकता मैं वशिष्ठ कुल में मेरा जन्म हुआ है, तो इस नाते से तो राम जी मेरे चेला हुए। किसी ने कहा, बोले अरे वशिष्ठ जी हुए थे लाखों वर्ष पहले, वशिष्ठ जी की कितनी संतान हो गई, उसमें जाकर के तुम्हारा जन्म हुआ ना जाने, अब तुम कह रहे हो मैं गुरु हूं। बोले कि तुम मानो मत मानो, मैं तो राम जी को अपना चेला ही मानता हूं। संतों ने कहा भैया यदि राम जी ने तुम्हारी माला झुक के स्वीकार कर ली तो हम तुमको अयोध्या में रहने की अनुमति देंगे, नहीं तो अयोध्या छोड़ के चले जाना। रात भर कनक बिहारी जी के दर पर बैठे रहे और कनक बिहारी जी से प्रार्थना करते रहे, बोले कि अरे चेला राम, अपने गुरु की लाज बचा ले, कल झुक के माला पहन लेना मेरे हाथ से। रात भर रोते रहे। दूसरे दिन संतों की टोली आई, जैसे ही महाराज सबके सामने उन्होंने अपने गले की माला उतार करके राम जी के लिए प्रस्तुत की, तो कनक भवन बिहारी श्री रघुनाथ जी की मूर्ति झुक गई और झुक करके माला को स्वीकार कर लिया। संबंध ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। आप प्रस्तुत तो करो, हम प्रस्तुत करते नहीं हैं। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकार,
दासी की बिनती सुन ली जो ब्रजराज दुलारे। दासी की बिनती सुन ली जो ओ ब्रजराज दुलारे। दास की बिनती सुन ली जो ब्रजराज दुलारे। दासी की बिनती सुन ली जो ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आश यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। हमको और कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस एक बार एक हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। बस क्या, किसी को बताना मत, किसी को पता ना चले, लेकिन आप चुपके से आके केवल हमको एक बार अपने हृदय से लगा के चले जाओ। फिर भले ही हम भी किसी को नहीं बताएंगे, आप भी किसी को मत बताना, लेकिन एक बार आप हमको हृदय से लगा लो बस। ओ आखिरी आश यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, एक बार हृदय से लगा लो। एक बार हृदय से लगा लो। एक बार हृदय से लगा लो। ओ मेरे प्रियतम, हाँ एक बार हृदय से लगा लो। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे भाव से करताल बजा के गाओ जय हो। श्री राधा रमण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे। तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्यारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा लो, साची प्रीत की रीत निभा दो। साची प्रीत की रीत निभा लो, साची प्रीत की रीत निभा दो। ओ मेरे प्रियतम, साची प्रीत की रीत निभा दो। ओ मेरे प्रियतम, ओ
गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला हे मेरा मुरली मनोहर नंद लाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला यारो मुरली मनोहर नंद लाला प्यारा मुरली मनोहर नंद लाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला हे भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला हे भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय वैद्यं वास्तवमस्त्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवत ठाकुर जी से संबंध करना सिखाती है, संबंध बनाना सिखाती है। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम और तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है। बंधुओं, भागवत में कथा में कहा करता हूं कि श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने के बाद, भक्ति पथ के अनुगामी बनने के बाद, भगवद आश्रय लेने के बाद, ऐसा नहीं है कि ताप जीवन में नहीं आते, ताप आते हैं लेकिन तापों का अनुभव नहीं होता। जैसे कि बेटे की शादी है, थक रहे हैं, खूब थकान हो गई है, लेकिन फिर भी सोते नहीं है। क्यों? शादी का उत्साह ऐसा होता है, उत्सव ऐसा रहता है कि भले ही थकान है शरीर में बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी नाचते रहते हैं, आनंद रहते हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बेटे के विवाह का वो प्रसन्नता आपकी थकान को दबा देती है। ठीक उसी प्रकार बंधुओं, जब व्यक्ति वैष्णव बनता है, भक्ति पथिक बनता है, भागवत का आश्रय लेता है, तो कष्ट तो उसके जीवन में आते हैं, लेकिन उसका अनुभव इतना नहीं होता। इतना ज्यादा पीड़ा वो कष्ट उसको नहीं दे पाते। ये भाव है। तापत्रयोन्मूलनम, जीवन में कष्ट तो आते हैं, लेकिन कष्टों का आभास ठाकुर जी के चरण शरण ग्रहण करने के बाद नष्ट हो जाता है। इस प्रकार भागवत के 2वें श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन बताया गया। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रुकृतभीशुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इतनी सुंदर बात कही है कि भागवत सुनने के बाद ठाकुर जी हृदय में प्रकट होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? बोले कि महाराज, जैसे ही आपने एक दिन प्रचार में देखा कि भाई भिंड जिले में कथा होने वाली है, समाधिया परिवार कथा करा रहा है, वृंदावन से इंद्रेश जी कथा करने के लिए आ रहे हैं। कब से कथा होगी? 3 तारीख से कथा होगी। आप सब लोगों ने उसी समय मन बना लिया कि भैया इस कथा को सुनने के लिए हम जाएंगे। तो जैसे ही आपने मन बनाया कि कथा सुनने के लिए जाएंगे, उसी क्षण आपके हृदय में ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। तत्श्रवणन श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रुकृतभी, सुनने की इच्छा मात्र से हृदय में ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। ऐसी भागवत की कथा है।
वहीं हनुमान चालीसा में हमको कहना पड़ता है, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। हनुमान जी से कहना पड़ता है कि आप श्री रघुनाथ जी और किशोरी जी को लेकर के आओ और हमारे हृदय में बैठो। लेकिन यहां कहना नहीं पड़ता है, भागवत तो सुनने की इच्छा मात्र से हृदय में ठाकुर जी प्रकट हो जाते। ऐसी भागवत की कथा। इस प्रकार 2 श्लोक बताए गए। तीसरे श्लोकों में वक्ता कैसा होना चाहिए उसका वर्णन किया गया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भाग्यवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। मैंने पहले ही कहा कि श्रीमद् भागवत फल है। किसका फल है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। तो वक्ता को चाहिए कि सुख बन करके कथा करे। सुख यानी कि तोता। और तोते की पहचान क्या होती है? कि तोता मीठे फल में चोंच लगा करके रस को स्वयं भी चखता है और दूसरों को भी चखा देता है। श्रीमद् भागवत रूपी इस रसीले फल को पहले स्वयं चख करके इसके रस में सराबोर हो जाए और फिर सामने बैठे जितने भी श्रोता हैं उनको भी इस रस का आस्वादन करा दे। ये वक्ता का लक्षण होना चाहिए। भागवत पर पूजा सुख पक्षी की होती है, तोते की। कौवा की क्यों नहीं होती? कबूतर की क्यों नहीं होती? चील की क्यों नहीं होती? बात ऐसी नहीं है कि सुखदेव जी ऐसे ही रहे होंगे। हमें ऐसा लगता है कि यहां पर संकेत किया जा रहा है कि वक्ता को सुख के गुण को भीतर धारण करके फिर बैठना चाहिए व्यासपीठ पर। कैसे? आम के पेड़ पर चील बैठती है लेकिन कभी आम नहीं खाती। आम के पेड़ पर कबूतर भी आके बैठता है लेकिन आम नहीं खाता। आम के पेड़ पर कौवा भी आके बैठता है लेकिन आम नहीं खाता। और उसी आम के वृक्ष पर तोता जाके बैठ जाए तो ऐसा नहीं कि आम खाएगा, बल्कि आमों में भी सबसे मीठा आम जो होगा उसको ढूंढेगा और खोज करके उसमें जीभ लगाएगा, उसमें चोंच लगाएगा, स्वयं भी रस लेगा और चोंच बाहर निकाल के उसके रस को नीचे टपका देगा तो छोटे छोटे चींटे आदि भी उस रस को चख लेते हैं। और कहां तक कहें, आम तोड़ने के लिए जब कोई जाता है तो वो देख लेता है, अच्छा उस पर तोते का मुंह लगा हुआ है, इसका मतलब सबसे मीठा है, इसी को लेके चलो। वक्ता व्यासपीठ पर कौवा, कबूतर, चील आदि इन सब की भावना से ना बैठे, सुख की भावना से बैठे। रस लेना और रस देना ये सुख का स्वभाव है। चील का स्वभाव क्या है? वो आम के वृक्ष पर बैठता तो है लेकिन आम के वृक्ष पर बैठकर के भोजन ढूंढता है। मतलब वक्ता इस व्यासपीठ पर बैठे और व्यासपीठ पर बैठ करके केवल यही कामना करे कि मुझे दक्षिणा कैसे मिलेगी, तो वो चील के समान है। आम के वृक्ष पर कबूतर बैठता तो है लेकिन वहां पर बैठ करके भी मादा कबूतर को खोजता है। वक्ता यदि व्यासपीठ पर बैठे और भावना ये रखे कि सब मेरे चेला हो जाएं, ये सब मेरे हो जाएं, मेरे पीछे पड़ जाएं, मैं इन सब का गुरु बन जाऊं, मेरे इतने सारे शिष्य हो जाएं, तो वो वक्ता कबूतर के समान है। लेकिन वक्ता व्यासपीठ पर बैठे और इस भाव से बैठे, ये सामने फल है, इसके रस में मैं भी डूब जाऊं और जितने सामने बैठे इनको भी इस रस का आस्वादन करा दूं, तो वो असली वक्ता है। इसलिए भागवत में सुखदेव जी की पूजा होती। कई कथाओं में आपने देखा होगा तोता और लटका देते हैं, कई पिंजरे में लाके तोता रख देते हैं। क्यों? सुखदेव जी भागवत के वक्ता हैं। सुखदेव जी वक्ता हैं इसका मतलब सुख के स्वभाव वाले वक्ता हैं। तोता के जैसा स्वभाव वक्ता का होना चाहिए, रस का आस्वादन करना और रस का आस्वादन कराना।
ये सुख का स्वभाव होता है। कथा का भाव सबको प्राप्त हो, यह भाव होना चाहिए वक्ता का। और सबसे बड़ी बात, श्रीमद् भागवत को सुनने की आज्ञा नहीं दी है। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। श्रीमद् भागवत सुनने के लिए आप यहां आए हो, मैं सुनाने के लिए आया हूं, ये बात तो यहां पर कही ही नहीं है। भागवत सुनने का विषय नहीं है। तो यहां पर लिखा है पिबत भागवतम रसमालयम, पीने का विषय है। आप कहोगे महाराज जी ये तो वही बात हो गई कि कोई व्यक्ति कहे सेब पियो, चीकू पियो, आम पियो, अनार पियो। ऐसा थोड़ी कहा जाएगा। ऐसा कहा जाएगा सेब खाओ, अनार खाओ, चीकू खाओ, पपीता खाओ। लेकिन कोई कहे पपीता पियो, एक शब्द और जोड़े ना कि पपीता का रस पियो। वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने कहा ही नहीं है कि यह शब्द ब्रह्म है, मैंने तो पहले ही कह दिया कि रस ब्रह्म है। और रस को सुना नहीं जाता, रस को पिया जाता है। और पीने का अभिप्राय क्या? सुनने का और पीने में, दोनों में अंतर क्या होता है? आपको बुखार हो गया, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या कह दिया? बोले तुम्हारा बुखार पैरासीटामोल दवाई खाने से उतरेगा। अब तुमने औषधि का नाम तो सुन लिया, लेकिन नाम सुनने से बुखार उतरेगा नहीं। पैरासीटामोल जाकर के तुमको पीनी पड़ेगी, खानी पड़ेगी, तब ही बुखार उतरेगा। आप वैद्य के पास तो गए थे अपने रोग को दूर कराने, लेकिन आप घर आके बोले कि मैं ठीक नहीं हो रहा। किसी ने कहा उसने औषधि दी थी, बोले दी नहीं थी, सुनाई थी। अरे औषधि सुनने से थोड़ी उतरेगा बुखार, औषधि को पीना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार भागवत सुनने का विषय नहीं, भागवत पीने का विषय है। आप कहोगे तो कैसे पिए? मुंह खोल के पिए? कैसे पिए? पीने का मतलब केवल मुख से ग्रहण करना नहीं होता। पीने का मतलब होता है किसी भी वस्तु को भीतर धारण करना, उसको कहते हैं पीना। वो आपने कथा सुनी होगी, एक मूर्ति 5,000 की, एक मूर्ति 5 लाख की। तो फिर संत ने जाके कुशा डाली, तो एक मूर्ति के एक कान में यहां से डाली, यहां से निकल गई, बोले 5,000 की है। दूसरी में यहां से डाली, भीतर चली गई, बोले 5 लाख की है। व्यक्ति का भी नापतोल यही है। व्यक्ति यदि सुनी हुई बात को और फिर दूसरे कान से निकाल दे, तो उस व्यक्ति की कोई ज्यादा रकम मत मानिएगा, उस व्यक्ति की ज्यादा वैल्यू मत मानिएगा। लेकिन जो व्यक्ति कथा सुने और तुरंत हृदय में उतार ले, जीवन में उतार ले, समझ लेना ये वैल्यूएबल पर्सन है, मूल्यवान व्यक्ति है। कथा सुनने का विषय है, इसका दूसरा प्रमाण क्या है? कथा पीने का विषय है, इसका दूसरा प्रमाण क्या है? हमारे कान। और कान भी नहीं, ये कान की आकृति, बाहर की आकृति। बताइए भगवान ने इसको क्यों बनाया? कल ही जाओ और ग्वालियर में डॉक्टर से जाके इनको कटवाया हो। क्यों? ये 2-2 इंच के भगवान ने बेमतलब में धर दिए हमारे मुंह पे, इनका कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं दिखता, इसलिए हम लोग इनमें कुंडल पहन लेते हैं। और फिर साइंटिस्टों ने देखा कि भाई शरीर का कोई अंग खाली नहीं जाना चाहिए, तो जो लोग चश्मा पहनते हैं उनको चश्मा टांगने के लिए सपोर्ट मिल जाता है यहां पे। बाकी इनका कोई और काम हो तो मुझे बताओ। सुनने वाला यंत्र पर्दा तो अंदर है, ये बाहर की आकृति ऐसी क्यों बनाई ठाकुर जी ने? तो बंधुओं, इनको शास्त्रों में कहा गया श्रवण पुट। पुट कहते हैं दोने को। भगवान ने इनकी आकृति बनाई दोने के आकार में। और दोना यदि किसी को मिला है तो इसका मतलब दोना खाली नहीं होना चाहिए। दोने में अमरस आएगा, दोने में खिचड़ी आएगी, दोने में खीर आएगी, दोने में कुछ ना कुछ खाने पीने का पदार्थ तो आएगा। इसीलिए तो दोना रखा है पत्तल के साथ।
कहीं पर केवल पत्तल रखी हो, दोने नहीं दिए गए हो, तो समझ जाना कि केवल पूड़ी और सूखी सब्जी आने वाली है। लेकिन पत्तल के संग दोना रखा हो तो फिर जीव को थोड़ा सा कर लेना, क्यों खीर भी आने वाली है। और कहीं 2-3-4 दोने मिल जाए तब तो फिर आनंद ही आ जाए। बोले खीर भी आने वाली है, रायता भी आने वाला है। बस ये करना कि खीर रायता एक संग मत पी जाना, नहीं तो पेट में ब्लास्ट हो जाएगा। कई बार भंडारों में खाने जाते हैं तो रायते के संग जब याद नहीं रहता और रायता पी लिया फिर खीर भी पी लेते तो पेट में जाके फट जाती है खीर, और 2-3 दिन तक परेशान रहता है फिर व्यक्ति। कहने का अभिप्राय, दोने का तात्पर्य होता है, पात्र का तात्पर्य होता है कि रस इसमें आएगा। भगवान ने ये 2 दोने रखे हैं, इसका मतलब ठाकुर जी ने कहा भाई संसार की बातें सुनने के लिए, सब कुछ सुनने के लिए भीतर मैंने 2 पर्दे लगा रखे हैं, लेकिन ये 2 दोने तुम्हारे कान पर, तुम्हारे मुख पर रख करके मैं तुमको ये बात संकेत करना चाहता हूं कि भाई ये दोने हैं और दोने में रस लेना चाहिए। और रस क्या है? रसो वही शह, रस ही श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण की कथा ही रस है। उस रस को इन दोनों में भर करके पियो, इसलिए ठाकुर जी ने एक कान दिए। इसके अलावा यदि इन कानों का कोई और काम हो तो मुझे कल बता देना आप। महाराज जी कल रात में हमने ढूंढ धाड़ के निकाला है, इन कानों का ये काम है, कोई काम नहीं है। केवल और केवल ठाकुर जी ने इनको संकेत रूप में दिया है कि भाई ये 2 दोने हैं, इन 2 दोनों में जीवन में एक बार नहीं तो 1000 बार कथा रस को पियो, कथा रस को ग्रहण करो। श्रवण पुटेषु समृतम, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कथा का सबसे बड़ा रसिक कौन? श्री हनुमान जी महाराज। चारों युग परताप तुम्हारा। क्यों? किसी देवता का सतयुग में प्रताप है, किसी देवता का त्रेता में, किसी का द्वापर में, हनुमान जी का चारों युगों में, कलयुग में भी। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम जब अपनी लीला पूरी करके जाने लगे साकेत वैकुंठ, तो विमान आए, बहुत सारे विमान आए, सारे अयोध्यावासी उन विमानों में बैठ गए। भगवान भी अपने समस्त भाइयों के साथ में, सिया जी के साथ में, समस्त अपनी सेना के साथ में पूरी अयोध्या को प्रणाम करके जब जाने लगे, हनुमान जी महाराज विमान में नहीं बैठे। राम जी बोले, अंजनेय, ए हनुमंत लाल, आप क्यों नहीं बैठ रहे हो विमान में? बोले प्रभु क्षमा करो, मैं नहीं जाऊंगा वैकुंठ। राम जी बोले, क्यों नहीं जाओगे वैकुंठ? हमारे दर्शन के बिना एक दिन नहीं रहते आप, हमको देखे बगैर आपकी आंखों में दर्द होने लग जाता है, हमारे बिना कैसे रहोगे? हम वैकुंठ चले जाएंगे, तुम भी वैकुंठ चलो, वहीं पे हमारा दर्शन करना। बोले प्रभु वो बात तो ठीक है, आंखों का दर्द सहन कर लूंगा, लेकिन कानों का दर्द सहन नहीं होगा मुझसे। बोले मतलब? बोले मुझे किसी ने बताया कि वैकुंठ में दर्शन तो होते हैं आपके, लेकिन आपकी कथा नहीं होती। कथा कहां होती है? जहां ठाकुर जी को पाने की इच्छा हो, ठाकुर जी ना मिल रहे हो, पाने की इच्छा हो, वहां कथा होती है। लेकिन वैकुंठ में तो आप सबको मिल जाते हो, इसलिए वहां कोई कथा नहीं कहता, कोई कथा नहीं सुनता। इसलिए प्रभु क्षमा करना, मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपकी कथा वहां पर नहीं है। आप कृपा करके मुझे चिरंजीवी बना दो, मैं पृथ्वी पर रहूंगा, क्योंकि पृथ्वी पर कुछ हो चाहे ना हो, भले ही पापी बहुत होंगे, भले ही दुराचारी बहुत होंगे, लेकिन इन सब पापियों के मध्य, इन दुराचारियों के मध्य, माने इन कीचड़ों के मध्य में कमल रूपी कथा तो मुझको मिलेगी ना। इसलिए हनुमान जी के वंदन स्तोत्र में कहा जाता है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। श्री हनुमंत लाल कहां रहते हैं?
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भी भगवान की कथा होती है, जहां जहां भी भगवान का कीर्तन होता है, हनुमान जी भले एक क्षण के लिए आवे, लेकिन आएंगे जरूर। मुझे और आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन वो आएंगे, आकर के बैठेंगे, कथा सुनेंगे। और उनकी पहचान क्या है कि वो कथा सुन रहे हैं? बोले वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, आंखों से आंसू गिर रहे होंगे। मारुतिम नमत राक्षसांतकम। ऐसे अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, श्री हनुमंत लाल, जिस कथा रस के प्रेमी, जिस कथा के रसिक हैं, वो कथा सुनने का विषय नहीं है, कथा पीने का विषय है, कथा पान कर। इसलिए कहा पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। भागवत की इस मंगल कथा को पियो, इसके रस का आस्वादन करो, इसके रस को चखो। इस प्रकार 3 श्लोकों में मंगलाचरण करते हुए श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव को वंदन किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मि। बंधुओं, गुरु कौन है? बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु केवल कोई व्यक्ति नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कोई मानव नहीं है, कोई साधारण पुरुष नहीं है। गुरु के रूप में गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। भले ही गुरु एक मानव है, भले ही गुरु एक साधारण जीव है, लेकिन हमारी भावना कैसी होनी चाहिए कि वो साधारण जीव नहीं है, साधारण पुरुष नहीं है, साधारण मानव नहीं है। और सबसे बड़ी बात, गुरु खाते क्या, गुरु पहनते का, गुरु सोते कहां, गुरु रहते कैसे, इससे ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए शिष्य को। गुरु कहते क्या, गुरु का आचरण क्या, इससे तात्पर्य होना चाहिए शिष्य को। हमारे शास्त्रों में आज्ञा की गई कि दोष व्यक्ति में कब दिखाई देते हैं? जब हम व्यक्ति की 2 स्थिति में चले जाते हैं। कौन सी स्थिति? अति दूरात और अति सामीप्य। हम यदि किसी व्यक्ति के बहुत समीप चले जाते हैं तो भी उस व्यक्ति में हमको दोष दिखने लगते हैं, और यदि हम किसी व्यक्ति से बहुत दूरी बना लेते हैं तो भी दोष दिखने लगते हैं। इसलिए गुरुजनों के ज्यादा समीप मत जाओ। कई लोग होते हैं, उनको बहुत जरूरी रहता है कि हमारे गुरुजी क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे अपनी जुल्फियां उड़ा रहे हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं, कहां से खरीदते हैं, इन सब से मतलब। अरे ये कोई शिष्यत्व थोड़ी। शिष्यत्व का मुख्य तात्पर्य होता है गुरु के वचन अटल कर मानो साधु समागम कीजिए। गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानो। गुरु जो कह दें बस वही सर्वस्व है। उसके अतिरिक्त गुरु देह, गुरु बुद्धि, गुरु स्वरूप, उसमें ज्यादा आसक्त नहीं रहना चाहिए। गुरु के वचन वो श्रेष्ठ है। गुरु यदि कह दें कि ग्वालियर चले जाओ, तो फिर ग्वालियर चले जाएं। क्या करें ग्वालियर जाके, कहां जाएं ग्वालियर में, ये सब प्रश्न नहीं। गुरु ने कह दिया ग्वालियर चले जाओ, चले जाओ बस। उसी क्षण ऐसा अटूट विश्वास गुरु के वचनों के प्रति हो जाए, तब हमारा शिष्यत्व प्रकट होता है, तब हमारा शिष्यत्व श्रेष्ठ होता है। ऐसे गुरु को प्रणाम किया गया। जय